प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है आलसी गधा। यह कहानी एक व्यापारी की है जो गांव में रहता था और गांव से शहर में जाकर व्यापार करता था। वह व्यापारी शहर में जाता और शहर में जाकर अपनी चीज़ों को बेचता था और उसके पास एक गधा था जिस पर लाद कर वह सामान शहर में लेकर जाता था। व्यापारी अपने गधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और वह जानता था कि व्यापार के लिए उसके लिए ये गधा बेहद ज़रूरी है। वह उसे बहुत अच्छा खाना देता और उसे आराम से हर सहूलियत देता जो उस गधे को चाहिए थी। लेकिन बेचारा वह गधा एक नंबर का आलसी था। उसे कोई भी काम करने में आलस आता। वह चाहता कि वह हर दिन सोया ही रहे और पूरा दिन सोकर भी उसकी नींद खत्म ही नहीं होती थी। अब वह गधा भी यह सोचता कि उसका मालिक तो उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं देता, लेकिन वह जानता था अगर मालिक ने उसको एक दिन की भी छुट्टी देगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वह गधा धीरे धीरे ही सही अपने मालिक का काम करता रहता था। उस मालिक के पास एक बंदर भी था। वह मालिक उस बंदर की हर बात मानता था। अब बंदर जाके गधे को उठाता। उठ जा गधे, अब तेरा बोझ ढोने का समय हो गया है, चल लग जा काम पर। अब वह गधा इस बात से बहुत चिढ़ता था। उसे लगता था यह बंदर मेरे मालिक की चापलूसी करता है और गधा बंदर से बहुत अधिक चिढ़ता था। कभी कभी तो उसे इतनी तेज दुलत्ती मार देता था कि वह बंदर दूर जाके गिरता और वह बंदर लंगड़ाता हुआ फिर से अपने मालिक के पास चला जाता। व्यापारी रोज सुबह उठता और गधे को साथ लेकर काम पर निकल जाता और रास्ते में एक नदी आती थी जिसे उसे पार करना होता था। अब वह व्यापारी संभल कर गधे के साथ वह नदी पार करता था। अब एक दिन उस व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों ना उसे भी नमक का व्यापार करना चाहिए। अब व्यापारी ने भी यही सोचा कि मुझे शहर जाकर नमक को बेचना चाहिए, यह व्यापार मेरा अच्छा चल जाएगा। यह सोचकर उसने गधे पर काफी सारा नमक ढो दिया और उसे बोला कि चल हम शहर में जाकर यह सब बेच कर आते हैं। अब रास्ते में एक नदी पड़ती थी। गधा बेचारा चलते चलते थक गया और सोचा क्यों ना इस नदी में एक डुबकी लगा लूं, थोड़ी सी ताजगी आ जाएगी। यह सोचकर गधे ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, यह क्या, बाहर निकलते ही उसका बोझा तो एकदम हल्का हो गया। अब जैसे ही मालिक ने उसे देखा कि यह क्या, तुम नदी में क्या कर रहे हो? गधा बेचारा डर गया। उसने कहा, मालिक मेरा पैर फिसल गया था, इसीलिए मैं नदी में गिर गया। व्यापारी को बहुत अधिक गुस्सा आया। उसने कहा, अरे गधे, तू तो ठहरा गधे का गधा, तुझे नहीं मालूम कि सारा नमक नदी में पिघल गया। चल वापिस, तूने मेरा सारा काम खराब कर दिया। यह कहकर व्यापारी घर की तरफ वापिस आ गया। लेकिन गधे को तो एक युक्ति पता चल गई। उसे तो मालूम हो गया कि नदी में डुबकी लगाने से उसका बोझा हल्का हो गया। अब व्यापारी अगले दिन फिर से नमक लेकर उस गधे के साथ चल दिया। अब जैसे ही नदी आई, गधे ने तो रोज का काम बना लिया और वह जानबूझकर नदी में डुबकी लगा लेता और व्यापारी के डांटने पर उसे कहता, मालिक नदी में बहुत अधिक फिसलन है, इसीलिए मेरा पैर फिसल गया था। अब व्यापारी का काम तो सारा चौपट हो रहा था। उसको व्यापार में बहुत अधिक नुकसान होने लगा था। उसने सारी बात घर पर जाके की। अब यह बंदर सब बातें सुन रहा था। उस बंदर ने व्यापारी को कहा, मालिक आपको कुछ करना चाहिए, यह गधा तो आपका नुकसान कर देगा, हमें कुछ मिलकर करना चाहिए।
बंदर और व्यापारी ने एक योजना बनाई और अगले दिन उस गधे पर काफी सारी रुई का बोझा डाल दिया। अब गधा उसे चल पड़ा शहर की तरफ बेचने के लिए। अब जैसे ही व्यापारी चलने लगा, रास्ते में फिर से नदी आई और नदी को देखते ही गधे के मन में हंसी फूट पड़ी और उसने कहा, इतना हल्का बोझा है, नदी में जाकर तो और हल्का हो जाएगा। आ गई नदी, अब मुझे फिर से डुबकी लगानी है। नदी को देखते ही गधे ने एक डुबकी लगा ली। अब यह क्या, जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, उसका बोझा हल्का तो क्या, भारी से भी भारी हो गया। अब बेचारे गधे से तो उठा ही नहीं गया। व्यापारी ने उसे फिर से डांटा। अब गधे ने कहा, मालिक मेरा पैर फिसल गया था। तो मालिक ने कहा, नहीं बेटा, तेरा पैर नहीं फिसला, यह सब कुछ तू जानबूझकर कर रहा है। अब तुझे मालूम पड़ा कि नदी में डुबकी लगाने से बोझा हल्का नहीं भारी होता है। अब तू इसी बोझे को ढोकर मेरे साथ शहर चल, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। अब बेचारा गधा तो गधा ही ठहरा। उसे यह बात की समझ नहीं थी कि कौन सी चीज नदी में बहकर हल्की होती है और कौन सी चीज भारी। उसे तो बस डुबकी लगाने का ही मालूम था। अब गधे ने अपने मालिक से माफी मांगी और कहा, मालिक मुझे माफ कर दो, अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूँगा और मैं आपका पूरा साथ दूंगा। तब से वह व्यापारी रोजाना नमक की बोरियां लादकर उस गधे पर लेके जाता और वह गधा आसानी से वह नदी पार कर लेता और चुपचाप अपने मालिक के साथ रहता। देखा बच्चों, उस गधे ने अपना दिमाग तो लगाया, लेकिन बेचारा गधा तो गधा ही ठहरा। और वह व्यापारी समझदारी से दिमाग लगाकर उस गधे से काम लेना जानता था, जो उसने उस गधे से ले लिया।